हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन में एरोगेंट बॉस का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो शाम की पहले ही जंकुक घर में वापस आता है। आने के बाद वो तन के साथ और तोंग के साथ थोड़ा सा बाहर जाता है। वो लोग बाहर शाम तक रहता है। फिर घर में आने के बाद तोंग डिनर बनाने के लिए चला जाता है और जंकुक अपने बाकी सारे काम के लिए जाता है। उसे फिनिश करने के बाद जब वापस आता है नीचे, तब देखता है कि तोंग और तन मिलकर एक साथ डिनर को सर्व कर रहा था। इसे देखकर जंकुक स्माइल करता है एंड देन वो सब लोग एक साथ डिनर करने के बाद जंकुक जो तोंग और तन के साथ अपने रूम में चला जाता है और वो लोग सो जाता है। जंकुक मोस्ट ऑफ टाइम ही जल्दी घर आने की ट्राई करता था ताकि वो तन के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, पर तन के जब स्कूल स्टार्ट हो जाता है तब वो भी और ज़्यादा टाइम नहीं पाता था, जिस वजह से जंकुक सब अपनी वर्क मोस्ट ऑफ टाइम ऑफिस में ही कंप्लीट करता है और जंकुक आते आते ऑलमोस्ट रात के 8 बजा देता है। और उन लोग के घर में जो सर्वेंट था, जंकुक ने उसे उसके पेरेंट्स के घर में भेज दिया था क्योंकि जंकुक नहीं चाहता है कि वो सर्वेंट यहाँ पर रहे। वो सर्वेंट यहाँ पर रहने से जंकुक को ऐसा लगने लगा था जैसे उसके पेरेंट्स उसके पर हर वक्त सीसीटीवी की तरह नज़र रखता है, जो जंकुक को पसंद नहीं है। और जब से सर्वेंट यहाँ से गया था, जंकुक और तोंग उतना ज़्यादा एक दूसरे की कोई क्लोज नहीं किया था क्योंकि वो दोनों सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था। इसी वजह से वो दोनों कभी कभार एक दूसरे को सिर्फ चीक किस करता था ताकि उस सर्वेंट को लगे कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो दोनों अभी भी पहले की तरह ही है। तोंग भी उसके बाद जॉब में फिर से आना स्टार्ट कर देता है और वो लोग फिर से एक दूसरे की काम में बिजी हो गया था। तोंग जब ऑफिस में वर्क कर रहा था उस टाइम पर जंकुक उससे बुलाता है। तब तोंग जंकुक के केबिन में जाता है। जाने के बाद वो जंकुक से अपने काम वॉइस में पूछता है, सर क्या हुआ है, क्या कोई दिक्कत है? तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, एक्चुअली यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट कर सकते हो तुम? तब तोंग जो फाइल्स को देखकर तुरंत ही कहता है ओके सर, और ये कहने के बाद वो फाइल्स को लेता है और लेने के बाद उसे लेकर अपने केबिन में जाकर उसे करना स्टार्ट कर देता है। पर तोंग फाइल्स को कंप्लीट करते करते बहुत ही ज़्यादा लेट करा देता है। जंकुक के जब जाने के टाइम था तब जंकुक तोंग की केबिन के पास जाता है और जाने के बाद देखता है कि तोंग अभी भी वर्क कर रहा था। जिसे देखकर जंकुक तोंग को कहते, इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आ जाओ, तन हम लोग के लिए वेट कर रहा होगा। इससे जंकुक को तोंग कहता है, थोड़ा सही है, मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद चले जाएंगे। ऐसे भी तन के साथ शायद सर्वेंट होगा। जिससे जंकुक कहता है, मैंने सर्वेंट को आज आफ्टरनून में घर में जाने के लिए कह दिया था, इस वजह से सर्वेंट नहीं है। ये सुनकर तोंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब जंकुक कहते, इस तरह से देखना बंद करो और जल्दी से उठो और चलो, फाइल्स को तुम घर में ले जाकर भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तोंग जो हाँ कह देता है और जल्दी से सारे फाइल्स को अपनी बैग में ले लेता है और फिर वो जंकुक के साथ घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो लोग देखता है कि तन लिविंग रूम में बैठकर टीवी को देख रहा था। इसे देखकर तोंग तुरंत ही उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ खाया था? तब तन नाम अपने सिर हिलाता है। इसे देखकर जंकुक खुद भी समझ पाता है कि उन दोनों की वर्क करना ठीक नहीं होगा। जंकुक तन को कहता है, ठीक है, मैं आज तुम दोनों के लिए डिनर बनाऊंगा और तोंग तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। और ये कहने के बाद जंकुक तोंग के हाथ में अपनी बैग को पकड़ा देता है और वो डायरेक्ट किचन की तरफ चला जाता है। तब तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो तन को लेकर ऊपर अपने रूम में जाता है और तन की भी क्लोथ को चेंज करा देता है क्योंकि उसने भी अभी तक चेंज नहीं किया था। तब तोंग उससे कहता है, तुम्हें खुद की क्लोथ को खुद ही चेंज करना सीखना चाहिए। तब तन कहता है, पर मेरी मामा है मुझे हेल्प करने के लिए। तोंग कहते, हर वक्त मैं नहीं रहूँगा, इसी वजह से तुम्हें सीखना होगा। तन पाउट करने लगता है। तोंग कहते, शक्ल बनाना बंद करो, तुम्हारी पापा भी अगर देखा तो फिर वो भी इसे पसंद नहीं करेगा। ये सुनकर तन जो सैड हो जाता है, तोंग उसकी क्लोथ को चेंज कराते हुए कहता है, अब चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, मैं चेंज करके आता हूँ, या तो तुम अपनी पापा के पास जा सकते हो। तब तन हाँ कह देता है और वो जंकुक के पास चला जाता है।
तंग फ्रेश होने के बाद नीचे आता है। तब जंगकुक जो उसे खाना सर्व करता है और उसके बाद वो लोग डिनर करने के बाद तंग जंगकुक को कहते तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभालता हूँ। जंगकुक को कह देता है और उसके बाद तंग जो डिशेज को वॉश करने के बाद तन को लेकर सोने के लिए रूम में जाता है। तब जंगकुक तंग को कहते मैं लिविंग रूम में वेट कर रहा हूँ, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना है, तो फिर तुम तन को सुला कर आओ। तब तंग हाँ कह देता है और तन को ले जाकर वो बेडरूम में लेटा देता है और उसे स्टोरी सुनाकर सुलाने के बाद तंग जब नीचे आता है तब जंगकुक तंग को उसके साइड में बैठने के लिए कहता है। तंग चुपचाप बैठ जाता है। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है देखो तेई, मुझे लगता है कि हम दोनों में से किसी एक को घर में रहना चाहिए, क्योंकि तन अभी भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है और उसकी टेक केयर करना चाहिए। अगर इस तरह से हम दोनों ही वर्क करते रहेंगे तो फिर ये उसके पर इफ़ेक्ट करेगा। इससे तंग कहता है पर अगर मैं वर्क नहीं करूँगा तो फिर तभी जंगकुक तंग को काट देते हुए पूछता है तो फिर क्या होगा, तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर तुम वर्क नहीं करोगे तो फिर तन की मंथली ट्यूशन फ़ी नहीं दे पाऊँगा या तो मैं उसकी क्लास की कोई फ़ीस को नहीं दे पाऊँगा। तो मुझे ये बताओ कि तुम सोच कर क्या रखा है, मैं कि इतना ज़्यादा गरीब हूँ कि तुम्हें भी वर्क करना है। देखो मैं समझ सकता हूँ, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, जो लोग दोनों ही काम करता है उन लोगों की ज़रूरत होगा शायद इसी वजह से करता है, पर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कमाने के लिए हूँ, मेरे पास मनी है, तुम बैठे बैठे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब तंग जंगकुक को कहता है पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है आई अंडरस्टैंड कि तुम नहीं चाहते हो, पर ऐसा करना तुम्हें क्या सही नहीं लगता है। देखो वो आज घर में आने के बाद वो पूरी तरह से लंच ना करके चुपचाप सिर्फ बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि कब हम लोग आएंगे। तुम सोच सकते हो कितना टाइम से हंग्री था, इससे वो बीमार भी पड़ सकता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है, लाइक वो बीमार हो सकता है और उसके साथ उसे मेंटली भी सब कुछ बुरा भी लग सकता है या तो उसकी हालत ख़राब हो जाए मेंटली, क्योंकि वह बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, उसे किसी एक की टाइम देने की ज़रूरत है। ऐसे भी आप तो हम दोनों ही लेट भी घर में आना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर वो तो घूमने के लिए भी कोई टाइम नहीं पाएगा और उसके साथ वो अभी सिर्फ 5 इयर्स की है, उसे 8 इयर्स की होने दो, उसके बाद हम लोग इस बारे में सोच कर देखेंगे, तब तुम फिर से जॉब कर सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सुनकर तंग जो चुप रहता है। फिर जंगकुक कहता है अब मैं उसकी फादर हूँ और तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा तुम दोनों की टेक केयर करने से। आई नो कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, पर जब तुम फर्स्ट टाइम शादी किए थे उस टाइम पर तो तुम जॉब नहीं करते थे ना, तो फिर अब इतना ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया है। तब तक जंगकुक को कहता है उस टाइम बातें अलग था। तब जंगकुक कहता है ठीक है अलग था, पर तुम उसके पर ट्रस्ट तो करते थे ना, मेरे पर इतना ट्रस्ट कर लो, मैं उसकी तरह तुम्हारी ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगा, इतना तो मैं तुम्हें एहसास दिला ही सकता हूँ। पर अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातों को सुनना पसंद नहीं है या तो तुम्हें मेरी बातें अच्छा नहीं लगा है, तो फिर तुम जो चाहते हो कर सकते हो, मैं ना तो तुम्हें कोई चीज़ के लिए फोर्स करूँगा ना तो करने वाला हूँ, तो फिर तुम जो चाहते हो वो डिसीजन लेकर तुम कल बताना। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और तंग को कहते हैं सोने के लिए आ जाओ, तुम बहुत ज़्यादा वर्क किए हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तब तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप उठकर जंगकुक को फॉलो करते हुए बेडरूम तक चला जाता है। देन वो दोनों ही और कोई बातें ना करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक उठने के बाद एवरीडे की तरह अपनी रूटीन को स्टार्ट कर देता है। वो जब नीचे जाता है देखता है कि तंग ब्रेकफास्ट रेडी करके रख दिया था और वो और तन मिलकर जंगकुक के आने की वेट कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक उन दोनों को ही पहले तो गुड मॉर्निंग विश करता है, तब तंग उससे ब्रेकफास्ट सर्व करता है। ब्रेकफास्ट के बाद तंग तन को रेडी कराते हुए तंग खुद भी ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो जाता है। जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा सैड हो जाता है कि तंग उसकी बातों को नहीं सुना है, पर जंगकुक तंग को फोर्स भी नहीं कर सकता है, इस वजह से वो तंग को कुछ भी नहीं कहता है।
वो दोनों उसके बाद तन को स्कूल तक छोड़ने के बाद वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में पहुँचने के बाद तोंग अपने केबिन में चला जाता है और जंकुक अपने केबिन में चला जाता है। तब लंच के टाइम पर तोंग फाइल्स लेकर आता है और जंकुक की लंच भी। तब जंकुक जो तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुमने सारे काम अच्छी तरह से किया है, यहाँ पर और कुछ फाइल्स हैं, तुम इसे भी चेक कर सकते हो। ये सुनकर तोंग जंकुक को कहता है, नहीं, मैं और आज के बाद और यहाँ पर जॉब के लिए नहीं आने वाला हूँ। मैं ये सारे फाइल्स को सिर्फ कंप्लीट करना चाहता था क्योंकि तुमने मुझे ये सारे फाइल्स को दिए थे और यहाँ पर तुम्हारा लंच था। तब जंकुक तोंग की बातों को सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हारे डिसीजन से खुश हूँ, पर अगर फिर भी तुम्हें ये जॉब छोड़ने की दिल नहीं करता है तो फिर तुम कर सकते हो। तब तोंग जंकुक को कहते है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस जॉब को खुशी खुशी छोड़ रहा हूँ। और ये कहने के बाद तोंग जंकुक को उसके लंच सर्व करते हुए कहता है, तुम अपनी लंच करो, तब तक जाकर मैं सब कुछ पैक करने लगता हूँ। जंकुक कहता है, तुम मेरे साथ कर सकते हो। तब तोंग कहते, नहीं, मुझे जल्दी से घर में भी जाना पड़ेगा, मैं घर में जाकर कर लूँगा। तब जंकुक और कोई बातें नहीं बढ़ाता है। देन तोंग अपनी केबिन में जाता है और सब कुछ तो पैक करना स्टार्ट कर देता है। तोंग की जब जाने का टाइम था उस टाइम पर वो जंकुक को लास्ट टाइम बाय कहता है और उसे कहता है कि वो जल्दी ही रिज़ाइन के पेपर्स भेज देगा। तब जंकुक हाँ कह देता है और जंकुक तोंग को कहता है, नीचे जाकर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तोंग हाँ कह देता है और वो नीचे चला जाता है। वो पार्किंग लॉट में था। तब जंकुक तोंग को उसके सामान को कार में रखने में हेल्प करता है और जंकुक तोंग को कहता है, घर में जाने के बाद पहले अपनी लंच कर लेना, इसे इग्नोर मत करना। तब तोंग चले हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंकुक पूछता है, तुम यहाँ से डायरेक्ट घर में जाने वाले हो या तो पहले स्कूल में जाने वाले हो? तब तोंग कहता है, मैं तन को लेकर घर में जाऊँगा। तब जंकुक तोंग को अपनी क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है, वहाँ से तुम उसके साथ थोड़ा बाहर भी घूम सकते हो ताकि तुम दोनों ही थोड़ा सा एंजॉय कर पाओ। आई नो कि मैं तुम दोनों को बाहर नहीं ले जा पाता हूँ अब, पर तुम दोनों खुद से ही जा सकते हो और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे कॉल करना, ठीक है? और इसके साथ जंकुक तोंग को क्रेडिट कार्ड पकड़ा देता है, पर तोंग तभी कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंकुक तोंग को कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्लस मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ कि तुम हर वक्त घर में रहो, थोड़ा बहुत तुम्हें घूमना चाहिए। और स्पेशली तन की इसकी ज़रूरत है, तो अभी स्मॉल है, उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अगर वो अपनी चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पाएगा तो फिर वो क्या एंजॉय करेगा? तब तोंग जंकुक की क्रेडिट कार्ड वापस करते हुए कहते, तुम क्या मुझे भिखारी समझ कर रखे हो मिस्टर जियोन? तब जंकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता, मैं क्यों ऐसा सोचूंगा? तुम्हारी माइंड हर वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों भरा रहता है? तब तोंग कहते, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड। और ये कहने के बाद तोंग चुपचाप कार में आकर बैठ जाता है और जाने के पहले जंकुक को कहता है, घर में जल्दी से आ जाना, मैं वेट नहीं करूँगा, मैं सो जाऊँगा। तब तोंग को जंकुक तुरंत ही हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग वहाँ से चला जाता है। जंकुक उसके बाद फिर से अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। जंकुक उसके बाद पूरा दिन अपनी वर्क करके रात के ऑलमोस्ट 9 बजे के टाइम पर घर में लौटता है। वो जब डोरबेल बजा रहा था तब डोर को कोई भी ओपन नहीं कर रहा था। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंकुक जब एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन करने वाला था तभी तोंग डोर को ओपन करता है। तोंग डोर को ओपन करके जंकुक को देखकर जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, मिस्टर जियोन तुम लेट हो। इससे तुरंत ही जंकुक कहते, मैं वर्क कर रहा था। तब तोंग कहता है, तुम वर्क कर रहे थे इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लेट आओगे। तुम एवरीडे 8 बजे के अंदर आते हो, आज 9 क्यों बज गया है? तुम किसके साथ थे? तुम क्या अपनी कोई फ्रेंड के साथ बाहर गए थे? इससे जंकुक कहते, नहीं, थोड़ा सा वर्क की चीज़ों में उलझे हुए था, इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तब तोंग जंकुक को अंदर आने के लिए कहता है। जंकुक अंदर आने के बाद तोंग कहते, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा तब तक खाना गर्म कर देता हूँ। जंकुक हाँ कह देता है। वो जब अपने रूम में पहुँचता है देखते है कि तन सो रहा था। देन जंकुक जो चुपचाप आकर
फ्रेश होकर डिनर के लिए बैठ जाता है। तंग जंकुक को डिनर सर्व करता है। तब जंकुक जब खाना खाने ही वाला था तभी वो तंग की तरफ देखता है और पूछता है तुमने खाना खाया था। तब तंग सोले हाँ कह देता है। जंकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है मुझे सच सच बताओ तुमने खाए थे या फिर नहीं। और तब जंकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं एक्चुअली मेरी खाने का दिल नहीं कर रहा था इसी वजह से मैंने नहीं खाया है, बट मैंने तन को डिनर करा दिया है। ये सुनकर जंकुक तंग को कहता है अपने खाना लेकर चुपचाप बैठो, तुम्हारी दिल नहीं कर रहा है या फिर कर रहा है, मुझे ये सब कुछ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चुपचाप बैठो। तब तंग कहता है पर मुझे सच में कोई भूख नहीं है। तब जंकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है देखो जियोन तंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप बैठो, मुझे तुम्हारे साथ अब फाइट करने की कोई दिल नहीं कर रहा है, सिर्फ चुपचाप बैठो। तब तंग जंकुक को कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है तो फिर मैं नहीं खाना चाहता हूँ। तब जंकुक तंग को अपनी कॉल वॉइस में कहता है मैं भी बोला हूँ कि मुझे तुम्हारी दिल कर रहा है ना कर रहा है या नहीं सुनना है, सिर्फ तुम खाने वाले हो तो फिर चुपचाप बैठो। तब तंग जंकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है। जंकुक कहता है मेरी तरफ इस तरह से क्या देख रहे हो। तब तंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। जंकुक इसे देखकर तंग से पूछता है क्या हुआ है, तुम इस तरह से इमोशनल क्यों हो रहे हो, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया है। तब तंग नाम में अपने सिर हिलाता है। जंकुक पूछता है तो। तब तंग कहता है एक्चुअली मैं मुझसे पास्ट में कोई भी ऐसा नहीं पूछा था। ये सुनकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो खुद ही खाना बंद करके तंग को पहले सर्व करता है और कहते तुम्हारी पास्ट में क्या हुआ था मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारा पास्ट नहीं हूँ, तो मेरी बातों को सुनो और चुपचाप खाओ। तब तंग कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप जंकुक के साथ अपने डिनर को कर लेता है। डिनर के बाद जंकुक और तंग बेडरूम में चला जाता है जहाँ पर जंकुक जो सोने की ट्राई करता है पर उसे नींद नहीं आ रहा था। तंग जो ऑलमोस्ट सो गया था पर वो देखता है कि जंकुक की साइड पर अभी भी लाइट जल रहा था। इसे देखकर तंग उठकर बैठ जाता है और जंकुक से अपनी स्लीपी वॉइस में पूछता है क्या हुआ है। तब जंकुक तंग को कहते कुछ नहीं बस सो जाओ। तब तंग कहते मुझे सिर्फ बताओ क्या हुआ है। तब जंकुक कहता एक्चुअली मुझे थोड़ा सा शोल्डर में पेन फील हो रहा है, ज़्यादा बैठे था शायद इसी वजह से। ये सुनकर तंग जंकुक को कहते ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ऑयल बना कर लेकर आता हूँ, मैं तुम्हारे शोल्डर में मसाज कर दूंगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तब जंकुक कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सो जाओ, रात बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये न्यू तो नहीं है। तब तंग कहता है नहीं मैं करता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रहो। और ये कहने के बाद तंग उठकर जल्दी से चला जाता है नीचे। कुछ देर के बाद वो मसाज की ऑयल लेकर आता है और जंकुक को वो चुपचाप बेड की साइड पर बैठने के लिए कहता है और तंग जंकुक को उसकी छत को उतरने के लिए कहता है। तब जंकुक अपनी छत को उतार देता है। तंग चुपचाप जंकुक की बैग की तरफ देखने लगता है। दिन तंग गोल्फ करना बंद करके अपने काम पर फोकस करता है और ऑयल को सॉफ्टली अपने हैंड पर रब करते हुए जंकुक की शोल्डर पर मसाज देने लगता है। जंकुक इससे बहुत ही ज़्यादा काम महसूस कर रहा था और उसे बेटर महसूस होने लगता है। तंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि वो जंकुक को थोड़ा बहुत तो हेल्प कर पा रहा है। कुछ देर के बाद जंकुक तंग को कहता है ठीक है आप रहने दो। तब तंग महसूस करना बंद करता है और जंकुक को पूछता है तुम अब ठीक महसूस कर रहे हो या तो मैं और थोड़ा सा महसूस दे दूँ। तब जंकुक कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहने के बाद जंकुक चुपचाप फिर से जाकर अपने शर्ट को पहनकर बेड की दूसरी साइड पर लेट जाता है। तब तंग भी तन की दूसरी साइड पर लेट जाता है। तब तंग जंकुक को कहता है कल तुम्हें टीचर ने बुलाया है। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है किस बात के लिए। तब तंग कहता है तन ने कुछ किया है इसी वजह से। ये सुनकर जंकुक कहता है तुम खुद ही मिल सकते थे। तब तंग कहता है मैं मिल सकता था पर प्रिंसिपल ने बोला है कि तुम्हारे साथ मिलना चाहता है। ये सुनकर जंकुक तंग को कहता है ठीक है फिक्र मत करो, कितने बजे मिलना पड़ेगा। तंग जंकुक को कहता है 11 बजे के आसपास तुम मिल सकते हो। जंकुक कहता है ठीक है फिक्र मत करो मैं चले जाऊँगा।
अब सो जाओ, गुड नाइट। तब तोंग भी हूँ कह देता है और वो खुद भी सो जाता है। पर जंगकुक जो सोच रहा था कि वो कैसे कल टाइम निकालेगा, उसकी कल बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, इस वजह से वो थोड़ा सा ऑरेंज भी था। देन जंगकुक खुद को ही कहता है जैसे भी करके मुझे टाइम निकालना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं उसकी डैड बनकर कोई काम करने वाला हूँ, मैं टीचर के साथ मिलने वाला हूँ, तो फिर ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं मिला तो फिर मैं उसकी डैड किस काम की। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।